यहाँ पर इस पवित्र परिसर में आए हुए सभी लोगों को जो है हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी लोगों ने जो है अपना अमूल्य समय इस परिसर को और इस जो स्मृति व्याख्यान का कार्यक्रम रखा गया डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद साहब जी का, उसमें आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले हमारे मसीहा, हमारे ही नहीं सर्वजन के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तत्पश्चात महाकारुणिक तथागत बुद्ध जी को नमन करते हुए डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद जी को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगा। साथियों, मैं रंजीत पुष्कर मेरा नाम है और मेरा जो है जिला सीतापुर है, वहां का निवासी हूं। और मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो सीतापुर से, ग्रेजुएशन मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया बीए। इसके बाद एमए मैंने पॉलिटिकल साइंस से यही कानपुर यूनिवर्सिटी से किया। इसके बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं लॉ कर रहा हूँ। तकरीबन 3 सेमेस्टर अभी बचे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और इसके साथ ही मैं जो है नालंदा विश्वविद्यालय से, जो बिहार में आप सभी ने नाम सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय से मैं पाली से जो है एमए कर रहा हूँ। तो वहां का भी जो है उस पवित्र परिसर का भी मैं छात्र हूँ। और इसी के साथ साथ में जैसा कि ये डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद साहब का जो यहाँ पर स्मृति व्याख्यान समारोह का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो मुझे भी बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि यहाँ आने का मौका मिला मुझे। और जहां तक है, मैं प्रशांत साहब को जो है जब भी यहाँ लखनऊ आता हूँ तो प्रशांत साहब के बारे में पूरा लिटरेचर जो है हमारे जो है एडवोकेट माननीय विजय सेन जी के यहाँ है, पूरा रखा हुआ बहुत सारा लिटरेचर है। डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद साहब जो है भारतीय दलित साहित्यकार अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया। और जैसा कि अभी यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद साहब के द्वारा जो रचित बौद्ध महाकाव्य ग्रंथ है, असल में भी रामायण और महाभारत ये 2 महाकाव्य ग्रंथ है। अगर यह प्रकाशित ग्रंथ विश्व प्रकाश ये प्रकाशित हो जाता है तो भारत में 3 महाकाव्य हो जाएंगे। एक हो गया रामायण महाभारत, तीसरा हो जाएगा विश्व प्रकाश। अगर देखा जाए तो पूरे हम सभी लोगों के लिए, पूरे बुद्ध धर्म के लिए जो है इसका प्रकाशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और इसी कड़ी के साथ में जो है मैं जो है डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद जी के बारे में एक और वाकया बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने अभी माननीय विजय सेन जी ने भी उनका पूरा जो संपूर्ण परिचय नहीं दिया है। वो अपनी यहाँ पर बात आकर के केवल विश्व प्रकाश के बारे में आकर के बता करके चले गए, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी के बारे में डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद जो एक महान शख्सियत थे, जिनके बारे में जितना भी बोला जाए या बताया जाए बहुत कम है। हालांकि मैं उन पर जो है डॉक्टर गया प्रसाद, चूंकि अभी हम लोग जितने भी बैठे हैं शायद उतनी जानकारी नहीं है प्रसाद साहब की क्या चीज थे। जैसा कि अभी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय के गौतम जी ने भी बताया, डॉक्टर माननीय चंद्रपाल साहब भी बैठे हुए हैं, एडीजीपी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस माननीय राज बहादुर साहब भी बैठे हुए हैं, सीएस राजेश साहब भी बैठे हुए हैं, भारत सिंह साहब भी बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो इतनी सारी जानकारी शायद नहीं जानते हैं। हालांकि बहुत सारा कुछ समय भी बताया है, लेकिन इतनी सारी जानकारी नहीं जानते जितना कि उनके सुपुत्र माननीय एडवोकेट विजय सेन जी जानते हैं। तो उनका भी अभाव रहा कि वहां उन्होंने यहाँ अपने पिताजी के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की। हालांकि जहां तक कि मेरे संज्ञान में आया कि डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद, जब भी मैं आता हूं लखनऊ तो विजय सेन जी के यहाँ ठहरता हूँ, रुकता हूँ, तो उनका जितना लिटरेचर पूरा प्रसाद साहब का भरा हुआ, पूरा मैं जब देखता हूँ तो तकरीबन हजारों किताबें रखी हुई है। प्रसाद साहब एक दलित साहित्यकार के रूप में माने जाने जो है व्यक्ति थे, तो उनका जितना भी लिटरेचर में पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे उनकी एक ऐसी छवि नजर आती है कि जो है शायद ही उत्तर प्रदेश में या यूं कहें कि पूरे भारत में उनके जैसा कोई साहित्यकार रहा होगा, कोई व्यक्ति रहा होगा, कोई बहुजन समाज का हितैषी रहा होगा। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद जिनके बारे में अभी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उनके ऊपर मैं एक किताब भी लिख रहा हूं। तो ये किताब जो है बहुत सारे अनुभवी लोग जो उनके साथ काम किए, जो उनके साथ में रहे, तो उनके पास जाकर के उनके विचारों को, उनके साथ में बिताए गए पलों को जो है मैं नोट करता हूं। और ये
हमारी जो है किताब के लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण रहेगा।